दोस्तों कैसे हो। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज की सच्ची कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं आपको एक सच्ची कथा, एक सच्ची कहानी जो मराठी भाषा से ट्रांसलेशन की गई है और एक सच्ची कथा है। इसमें कुछ हिंदी के अल्फाज शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और जीवन के प्रतीक एक नया दृष्टिकोण आपको प्राप्त होगा। यानी जिंदगी का एक नया फलसफा आपको समझ में आएगा। इसलिए गौर से सुनना और पूरा सुनना। एक डॉक्टर साहब थे जो भिखारियों, फकीरों और भीख मांगने वालों के लिए सेवा भाव से काम किया करते थे। वो अपनी कथा, अपनी कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि मैं हमेशा की तरह आज भी परिसर के बाहर बैठे भिखारियों की मुफ्त स्वास्थ्य की जांच में मसरूफ था। यानी मेडिकल उनका कर रहा था। फ्री में जांच और मुफ्त में मिलने वाली दवाइयों के लिए सभी भिखारी और फकीर बाहर कतार में भीड़ लगाए हुए खड़े थे। अचानक मेरा ध्यान एक बुजुर्ग, एक बाबा की तरफ गया जो करीबी एक पत्थर पर बैठे हुए थे। सीधी नाक, घुंघराले बाल, बारीक आंखें, जिस्म पर धब्बे थे लेकिन साफ सुथरे कपड़े। कुछ देर उन्हें देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि वो बाबा, वो बुजुर्ग भिखारी नहीं है। उनका दाया पैर मैंने देखा कि टखने के पास से कटा हुआ था और करीबी एक डंडा, एक बैसाखी रखी हुई थी। फिर मैंने देखा कि लोग आते जाते उन्हें कुछ दे रहे थे और वो लेकर रख लेते थे। मैंने सोचा कि मेरा अंदाजा ही गलत था। वो बाबा, वो बुजुर्ग तो भिखारी ही था। मैं जल्दी से उनकी तरफ बढ़ा तो कुछ लोगों ने मुझे आवाज लगाई कि उसके करीब मत जाओ डॉक्टर साहब, वो बूढ़ा पागल है। लेकिन मैं उन सारी आवाजों को नजरअंदाज करते हुए उनके करीब गया। सोचा कि वो जैसे दूसरों के सामने हाथ फैला रहे हैं वैसे ही मेरे सामने भी हाथ फैलाएंगे। लेकिन मैं यहां भी चूक गया। मेरा अंदाजा गलत हुआ। उन्होंने मेरे सामने हाथ ही नहीं फैलाया। मैंने उनसे कहा कि बाबा, आपको कोई परेशानी है? मेरे पूछने पर वो अपने बैसाखी के सहारे धीरे से उठते हुए बोले, गुड आफ्टरनून डॉक्टर, आई थिंक आई हैव सम प्रॉब्लम इन माई राइट आई। इतनी अच्छी अंग्रेजी सुनकर तो मैं हैरान हो गया। फिर मैंने उनकी आंखें चेक की। मैंने कहा कि बाबा, तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद है और उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। बाबा बोले, ओहो कैटरैक्ट, आई हैड कैटरैक्ट ऑपरेशन इन 2014 फॉर माय लेफ्ट आई इन रूबी हॉस्पिटल। मैंने पूछा, बाबा आप यहां क्या कर रहे हैं? तो बाबा बोले, मैं यहां रोज 2 घंटे भीख मांगने आता हूं डॉक्टर। मैंने कहा, लेकिन क्यों बाबा? मुझे लगता है आप बहुत पढ़े लिखे हैं। वो बाबा हंसे और हंसते हुए बोले, पढ़े लिखे और हम? मैंने कहा, बाबा आप तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो बाबा बोले, ओह नो डॉक्टर, आई एम सॉरी इफ आई हर्ट यू। मैंने कहा, हर्ट की कोई बात नहीं है बाबा, लेकिन मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाबा ने कहा, समझकर क्या करोगे डॉक्टर? अच्छा ठीक है, चलो हम उधर बैठते हैं, वरना लोग तुम्हें भी पागल समझेंगे। ये बोलकर बाबा जोर जोर से हंसने लगे। फिर करीब ही हम एक वीरान सी टपरी के पास जाकर वहां पर बैठ गए। फिर बाबा ने अपनी कहानी मुझे सुनानी शुरू की। बाबा कहने लगे, वेल डॉक्टर, आई एम मैकेनिकल इंजीनियर। बाबा ने अंग्रेजी में शुरुआत की थी। कहने लगे कि मैं एक कंपनी में सीनियर मशीन ऑपरेटर था। एक नए ऑपरेटर को सिखाते हुए मेरा पैर मशीन में फंस गया था और ये बैसाखी मेरे हाथ में आ गई। हालांकि कंपनी ने इलाज का सारा खर्चा दिया और अच्छी खासी रकम भी मुझे दी, लेकिन मुझे घर पर बिठा दिया क्योंकि लंगड़े बैल को कौन काम पे रखता है सर। फिर मैंने उन पैसों से एक छोटा सा वर्कशॉप डाला, अच्छा घर लिया। मेरा बेटा भी मैकेनिकल इंजीनियर है। वर्कशॉप आगे बढ़ा तो उसने एक छोटी सी कंपनी डाली। मैं तो चकरा गया। मैंने कहा, बाबा फिर आप इस हाल में यहां कैसे? बाबा ने कहा, मैं किस्मत का शिकार हूं। मेरे बेटे ने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए
कंपनी और घर दोनों बेच दिए। मैंने भी बेटे की तरक्की के लिए कुछ भी नहीं कहा और मेरा बेटा सब कुछ बेच बाच कर अपनी बीवी बच्चों को लेकर जापान चला गया, जापान शिफ्ट हो गया और हम जापानी गुड्डे और गुड़िया को यहीं पर छोड़ दिया, हम यहीं पर रह गए। ऐसा कहकर बाबा हंसने लगे। किसी इंसान की दर्द भरी हंसी कैसे हो सकती है, वो मैंने बाबा को देखकर पहली बार तजुर्बा किया। मैंने कहा, बाबा आपके पास तो इतना हुनर है कि आप जहां पैर मारो, जहां लात मारो, वहां पानी निकाल सकते हो। तो बाबा ने अपने टूटे हुए पैर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि लात और पैर कहां कैसे मारूं, मुझे बताओ। बाबा की बात सुनकर मैं भी शर्मिंदा हो गया, मुझे भी खुद को बुरा लगा। मैंने कहा, बाबा आपके पास इतना अच्छा हुनर है, इतना अच्छा तजुर्बा है, आपको तो कोई भी नौकरी दे सकता है। बुजुर्ग ने कहा कि यस डॉक्टर, इसी वजह से तो मैं एक वर्कशॉप पर काम भी करता हूं, 8,000 तनख्वाह मिलती है मुझे। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा, बाबा फिर आप यहां कैसे, 8,000 तनख्वाह मिलती है आपको? तो बाबा बोले, डॉक्टर साहब बेटे के जाने के बाद मैंने एक चौल में पतरे का एक घर किराए पर लिया हुआ हूं, वहां मैं और मेरी बीवी रहते हैं। मेरी बीवी को पैरालिसिस का यानी लकवे का अटैक हुआ है, वो उठ बैठ नहीं सकती। मैं 10 से 5 नौकरी करता हूं और शाम 5 से 7 यहां पर भीख मांगने आता हूं, फिर घर जाकर तीनों के लिए खाना तैयार करता हूं। मैं तो और हैरान हुआ। मैंने कहा कि अभी आपने बताया कि घर में आप और सिर्फ आपकी बीवी रहती है, फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि तीनों के लिए खाना तैयार करता हूं? तो बाबा ने कहा, डॉक्टर साहब मेरे बचपन में ही मेरी मां का इंतकाल हो गया था। मेरा एक जिगरी दोस्त था, उसकी मां ने मुझे बेटे की तरह पाला और पोसा था। मेरे जिगरी दोस्त का 2 साल पहले हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया था। उसकी 92 साल की यानी 92 साल की मां अकेले रहती थी। मैं उसे भी अपने घर ले आया, वो अब हमारे साथ ही रहती है। मेरा ये सुनकर मेरी हैरानी की तो कोई इंतहा नहीं रही। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि इन बाबा का तो खुद हाल बुरा है। पत्नी यानी बीवी अपंग है, माजूर है, खुद इनका एक पांव नहीं है, घर बार नहीं है, जो था बेटा बेचकर चला गया और ये आज भी अपने दोस्त की मां की देखभाल कर रहे हैं। ये कैसे इंसान है? आज के दुनिया में भी ऐसे इंसान जिंदा है क्या? इंसानियत और मानवता आज भी जिंदा है? मैं यही सोचने लगा। कुछ देर के बाद मैंने इत्मीनान से पूछा कि बाबा आपका बेटा आपको रास्ते पर ले आया, ठोकरें खाने के लिए आपको मजबूर कर दिया, आपको कभी गुस्सा नहीं आता अपने बेटे पर? तो बाबा ने कहा, नो डॉक्टर, वो सब उसी के लिए मैंने कमाया था, जो उसी का था सो उसने ले लिया और चला गया, उसमें मेरे बेटे की गलती कहां है? मैंने कहा, बाबा ये लेने का कौन सा तरीका है कि सब कुछ ले लिया और आपको भीख मांगने पर रास्ते पर मजबूर कर दिया? ये तो लूट हुई ना। अब मुझे आपके यहां पर भीख मांगने का कारण और वजह समझ आ गई है। आपकी तनख्वाह 8,000 है और आप इन 8,000 में आप तीनों का गुजारा नहीं होता, इसलिए आप यहां पर आते हैं। बुजुर्ग ने कहा कि नो, यू आर रॉन्ग डॉक्टर, मैं 8,000 में सब कुछ मैनेज कर लेता हूं, लेकिन मेरे मित्र, मेरे दोस्त की जो मां है ना, उनको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है और इन दोनों बीमारियों की दवाइयां चल रही है। बस 8,000 में ये दवाइयां मैनेज नहीं हो पाती। मैं 2 घंटे यहां बैठता हूं, लेकिन भीख में पैसों के अलावा मैं कुछ भी स्वीकार और कबूल नहीं करता। वो मेडिकल स्टोर वाला है ना, मुझे 1 महीने की दवाइयां उधार दे देता है। यहां 2 घंटे में जो भी पैसे मुझे मिलते हैं मैं उसे मेडिकल स्टोर वाले को दे देता हूं। मैं बिना पल के झपकाए उस बुजुर्ग इंसान को देखता रहा। मैंने बहुत कोशिश की अपने आंसुओं को रोकने की, लेकिन मैं रोक नहीं सका।
मैंने भरे हुए गले से कहा कि बाबा, किसी दूसरे की मां के लिए आप यहां रोजाना भीख मांगने आते हैं? बाबा ने कहा, दूसरे की? अरे उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मेरी बारी है। और मैंने उन दोनों से कह रखा है कि मुझे 5 से 7 एक बहुत अच्छा काम मिल गया है। मैंने कहा, बाबा, अगर उनको पता चल गया कि आप 5 से 7 यहां भीख मांगते हैं तो क्या सोचेंगे? बाबा ने कहा, अरे कैसे पता चलेगा, वो दोनों बिस्तर पर है, मेरी मदद के बिना तो वो करवट भी ले नहीं सकते, यहां कहां आएगी पता करने के लिए। और फिर बाबा जोर जोर से हंसने लगे। बाबा की बात पर मुझे भी हंसी आई, लेकिन मैंने कंट्रोल की और रोक ली। मैंने कहा, बाबा, अगर मैं आपकी माँ जी के लिए दवाइयां दूं तो ठीक रहेगा, आपको भीख मांगना नहीं पड़ेगा। तो बाबा बोले कि डॉक्टर साहब, आप भिखारियों के लिए काम करते हैं, उनकी मदद करते हैं, माँ जी के लिए आप दवाइयां देंगे तो माँ जी भी भिखारी कहलाएंगी। मैं अभी समर्थ हूं, मजबूत हूं, उनका बेटा हूं, मुझे कोई भिखारी कहे तो चलेगा, लेकिन कोई माँ जी को भिखारी कहे यह मुझे मंजूर नहीं। ये कहते हुए बाबा उठे और उठते हुए कहने लगे, ओके डॉक्टर, अब मैं चलता हूं, घर पहुंचकर मुझे सबके लिए खाना भी बनाना है। मैंने बाबा से निवेदन किया कि बाबा, भिखारियों का डॉक्टर समझकर नहीं, अपना बेटा समझकर अपनी दादी के लिए मेरी दवाइयां स्वीकार कर लो, कबूल कर लो। बाबा ने फौरन मेरा हाथ छोड़ दिया और हाथ छुड़ाकर बोले कि अब इस रिश्ते में मुझे मत बांधो प्लीज, एक गया है हमें छोड़कर, आज तुम भी ख्वाब दिखाकर तुम भी छोड़कर चले गए तो फिर हमारा क्या होगा? अब सहन करने की और बर्दाश्त करने की ताकत मुझ में नहीं है। ऐसा कहकर बाबा ने अपनी बैसाखी संभाली और जाने लगे, और जाते हुए अपना एक हाथ मेरे सर पर रखा और भर्राई हुई आवाज में मुझसे कहा कि अपना ख्याल रखना। शब्दों से तो, अल्फाजों से तो उन्होंने अपना बेटा बनाने से इनकार कर दिया था, लेकिन उनके सर पर रखे हाथों की गर्मी ने मुझे बता दिया था कि उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार और कबूल कर लिया था। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, हमारे माँ बाप हमारी दौलत के नहीं, हमारी तवज्जो के मोहताज होते हैं। इसलिए अपने माँ बाप को वक्त दिया करो, उनके पास बैठा करो, उनकी खैरियत पूछा करो, उनकी दुआएं लिया करो। 90% लोग अपने माँ बाप की दुआएं नहीं लेते, लेकिन हर पीर फकीर से दुआएं करवाते फिरते हैं। मेरी बात याद रखे, माँ बाप से बढ़कर कोई पीर फकीर नहीं होता। जब से लोग माँ बाप की इज्जत कम करने लगे हैं, तब से अपने दामन में दुआएं कम और दवाएं ज्यादा भरने लगे हैं। आखिर में 2 लाइन कहकर अपनी बात को खत्म करता हूं कि अपनों के दरमियान सियासत फजूल है, मकसद ना हो तो बगावत फजूल है। रोजा, नमाज, ज़कात, खैरात हो या हज, माँ बाप अगर खुश ना हो तो इबादत फजूल है। मुझे उम्मीद है कि आज की सच्ची कथा, आज की सच्ची कहानी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और अच्छे कमेंट करके हमारे हौसले को बढ़ाते रहें। और मेरे लिए पूरी उम्मत